हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, पीवाईक्यूज डिस्कशन के तहत हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर के मैपिंग का जो प्रश्न था उसको लेकर के क्या किया जा रहा था, डिस्कशन प्रारंभ किया गया था। और कई वर्षों के जो है मैपिंग पीवाईक्यूज किया गया है, जिनमें 2024, 23, 22 से लेकर के जो है 19 तक का मैपिंग पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिया गया है। आज जो है हम लोग 2018 का जो है मैपिंग पीवाईक्यूज करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो विशेषताएं क्या है, अर्थात ये अन्य वर्षों की तुलना में कितना अलग है, फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है, और इनमें वो कौन कौन से कॉमन पॉइंट है जो पिछले वर्षों में भी हमें प्राप्त हुआ था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 1 है वो है मेगालिथिक ब्यूराइल साइट को लेकर के दिया गया है। ठीक है, मेगालिथिक ब्यूराइल साइट 1 नंबर का है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एकदम तमिलनाडु के शेष जो प्रांत है वो ये प्रांत है, और इसे हम लोग कहते हैं आदि चलनूर का प्रांत कहते हैं। और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ से जस्ट जो है 15 किलोमीटर दूरी पर जो है कोरकई है, और वो एक समय क्या था ना, आर्ली पांड्यन किंगडम का कैपिटल भी रह चुका है, अर्थात पांड्य वंश की राजधानी भी रह चुका है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के समय काल के रखा जा सकता है। यहाँ 1876 में जो है डॉक्टर जागोर के द्वारा जो है एक्सकेवेशन किया गया था। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषताएं ने यहाँ अर्न्स मिले हैं, बहुत सारे पोटरी मिले हैं, 169 अर्न्स मिले हैं, जिनमें ह्यूमन स्केल्टन्स हैं। कुछ में तो क्या है ना, राइटिंग है जो कि तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है ना, मेगालिथिक ब्यूराइल साइट आदि चलनूर का क्षेत्र है। चलिए नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 यहाँ पर है, और ये चैल्कोलिथिक साइट को लेकर के कहा जा रहा है। राजस्थान में अगर चैल्कोलिथिक साइट की हम बात करें तो आहार वनास का जो मुख्य स्थल है वो राजस्थान में है। और ये जो क्षेत्र है ये या तो गिलुंद हो सकता है पहली बात, या दूसरा बालाथल भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो जो है हम बालाथल को लेकर के कह रहे हैं, जो है बता रहे हैं, चूँकि इसकी साइड जो है बालाथल के करीब करीब है। तो बालाथल ये बल्लभनगर में स्थित है। ठीक है, और बनास संस्कृति का एक हिस्सा है। 1962 और 63 में भीएन मिश्रा के द्वारा जो है यहाँ क्या किया गया था, खुदाई किया गया था। यहाँ वीट, बार्ले, मिलेट, लेंटिल्स है ना के क्या मिलते हैं, उदाहरण प्राप्त होते हैं। साथ में सीप, गोट और कैटल के क्या मिलते हैं ना, हमें पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त होते हैं बालाथल। और वहीं यहीं पर जो है गिलुंद भी है, जो कि आहार संस्कृति का मुख्य स्थल है। तो या तो ये गिलुंद या तो फिर क्या है ना, बालाथल हो सकता है। ठीक है, चलिए नंबर 3 को अगर हम देखेंगे, नंबर 3 ये देखिए यहाँ पर स्थित है, और ये पेंटिंग्स हैं। तो ये क्या है ना, महाराष्ट्र का अजंता है। ठीक है, अजंता है, औरंगाबाद का अजंता क्षेत्र है, जहाँ 2वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य जो है बौद्ध गुफाएं मिली है। सातवां काल में भी जो है यहाँ जो है गुफाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए तो अजंता एलोरा की गुफाएं आप इससे परिचित है। ठीक है, सातवां काल में निर्मित हुआ था। गुप्त काल में भी यहाँ पर क्या मिला था, जो है आपके जो गुप्त काल में भी यहाँ गुफाओं पर इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे। तो ये काफ़ी मुख्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न है देख लेते हैं। जो 4 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये क्या है ना, पैलियोलिथिक साइट, पाषाणकालीन साइट को लेकर के कहा जा रहा है। अब देखिए अतिरम्पक्कम का एक क्षेत्र है, लेकिन वो इससे थोड़ा क्या है ना अलग जगह पर है। और ये जगह जो है इसे हम कह सकते हैं चित्तौर का क्षेत्र है। ये क्या है ना, चित्तौर है। ठीक है, और चित्तौर और नॉर्थ अरकोट एक समय क्या था, नॉर्थ अरकोट और चित्तौर एक था, लेकिन 1911 में ये दोनों अलग हो जाता है। ये पैलियोलिथिक भी है, एक याद रखिएगा, ये पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक क्षेत्र भी है, नियोलिथिक भी है, और मेगालिथिक भी क्षेत्र है। तो ये चित्तौर का हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, लोकेशन प्राप्त हो रहा है। आप चाहे तो इसे अतिरम्पक्कम के तौर पर भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वो आसपास का एरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखेंगे कि 5वां पॉइंट कहाँ पर है। 5वां पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, और ये पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर के रूप में कहा जा रहा है। तो सीधी बात है, ये जो क्षेत्र है वो हम्पी है, जो कि एक समय क्या है ना, विजयनगर राज्य की राजधानी के तौर पर काम किया है था। तो एक तो पॉलिटिकल सेंटर हो गया, और कल्चरल सेंटर क्यों है, क्योंकि यहाँ कई मंदिर स्थित हैं, जिनमें विरूपाक्ष मंदिर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिसमें हमें द्रविड़ शैली के क्या मिलते हैं ना, उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो विरूपाक्ष टेम्पल हो गया,
ये हज़ारा टेम्पल यहाँ पर है, लोटस महल है, विट्ठल टेम्पल है, ठीक है। तो 1336 से लेकर के जो है 1336 से लेकर 1565 तक जो है ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है फला फूला था, और यहाँ कई मॉन्यूमेंट्स हैं, कई स्मारक पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम्पी जो है ये सीधी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये बंगाल वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, टेराकोटा। याद रखिएगा, अगर वेस्ट बंगाल में टेराकोटा दिया गया तो ये चंद्रकेतुगढ़ है, वेस्ट बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। चंद्रकेतुगढ़ जो है इसकी विशेषता है कि यहाँ बहुत से टेराकोटा मिला है, मिंड मूर्तियाँ मिले, जिनमें चाइल्ड और मदर की जो मिंड मूर्ति काफ़ी फेमस है वो मिला है। साथ में सुंग काल और गुप्त कालीन के मंदिर के अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसका विकास जो है मौर्य काल में हुआ। ये चित्रित मृदुभांड संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर है ना, पेंटेड ग्रेवेयर जो है PGW से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो चंद्रकेतुगढ़ हो गया। 7वां लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर है। 7वां लोकेशन जो है यहाँ पर है, और इसे हम कहते हैं कुंतासी का क्षेत्र है। तो ये कुंतासी है, और एक महत्वपूर्ण क्या है ना क्षेत्र है। ये गुजरात के राजकोट ज़िले में है। यहाँ विकसित और उत्तरकालीन संस्कृति प्राप्त होता है। ये बंदरगाह है, व्यापार केंद्र के रूप में स्टैब्लिश्ड है। यहाँ निगरानी स्तंभ मिला है। अगर कुछ सुरकोतदा को लेकर भी अगर आप कहते हैं कि ये सुरकोतदा है जो कि इसके आसपास है, तो सुरकोतदा कच्छ जिले में है, नियमित आवास का क्षेत्र है। सुरकोतदा में कलश समाधान प्राप्त हुआ है, वहीं घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई। तो 2 पॉइंटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका हो गया कुंतासी, और दूसरा क्या हो गया ना सुरकोतदा। तो आप दोनों में से कोई एक पॉइंटिंग कर देंगे तो ये आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न 7वें के बाद 8वां प्रश्न कहाँ है। 8वां प्रश्न देखिए ये है, और 8वां प्रश्न तो जो है ये कौन सा क्षेत्र है। यहाँ पे कहा जा रहा है वैष्णव कल्चरल साइट है। तो वैष्णव कल्चरल साइट तो बिल्कुल विदिशा का क्षेत्र है, और विदिशा में कई चीज़ें हैं। एक तो उदयगिरी की गुफाएं हैं जहाँ हमें वैष्णव मंदिर प्राप्त होते हैं, शैव मंदिर प्राप्त होते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो वहाँ वैष्णव संस्कृति है। दूसरी ओर विदिशा में ही जो है बेस नगर है, जहाँ पर हमें हेलियोडोरस का क्या मिल रहा है ना स्तंभ प्राप्त होता है, जिसे गरुड़ स्तंभ कहते हैं। 150 BC में बनाया गया था, और जो एंटिकोलाइडिटिस के जो राजदूत थे वो सुंग शासक भागभद्र के यहाँ पर आए थे, और उन्होंने ही जो है गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया था। तो जो है ये यहाँ उदयगिरी भी है, गरुड़ स्तंभ भी है, और विदिशा भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो क्या है ना विदिशा, जो वैष्णव कल्चर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वें के बाद जो 9वां प्रश्न है वो कहाँ पर है वो देखेंगे हम लोग। 9वां जो क्षेत्र देखिए यहाँ पर है ना, 9वां का क्षेत्र है। और ये कौन सा क्षेत्र है, तो 9वां जो है वो है पेंटेड ग्रेववेयर, और ये हस्तिनापुर का क्षेत्र है, ठीक है। ये हस्तिनापुर का क्षेत्र है, जो कि एक समय पॉलिटिकल क्षेत्र भी रहा, अर्थात कुरु राज्य की राजधानी भी रहा है। यहाँ पहले गौरिक मृदुभांड जो है प्राप्त हुआ है, अर्थात ऑकर जो है कलर्ड जो पॉटरी प्राप्त हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर जो है PGW प्राप्त हुआ है। PGW का समय काल जो है आयरन एज के बराबर है, अर्थात पेंटेड ग्रेववेयर से ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या ना हस्तिनापुर का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट जो 10वें नंबर का प्रश्न है वो कहाँ पर है। 10वें नंबर का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 10वें नंबर का, और ये क्या है ना चालकोलिथिक साइट है। तो ये महाराष्ट्र के पुणे जिले से संबंधित है, और यहाँ जो है इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव क्या है ना एक मुख्य चालकोलिथिक साइट है। मुख्य रूप से भीमा नदी की जो सहायक नदी है, गौड़ नदी के किनारे जो है स्थित है ये, ठीक है। तो ये इनाम गांव, और इनाम गांव जो है पिछले वर्ष भी पूछा गया था चालकोलिथिक साइट के तौर पर। नेक्स्ट जो है नंबर है वो क्या है ना 11 नंबर है, और एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, अर्ली एग्रीकल्चर सेंटर। एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो वो कौन सा हो सकता है ना, कोल्डिवा हो सकता है। कोल्डिवा में हमें क्या मिला ना, चावल उपजने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पशुपालन और कृषि यहाँ के मुख्य क्या था ना, व्यवसाय भी था। बेलन नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है ना कोल्डिवा का क्षेत्र है, कोल्डिवा का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए 11 नंबर हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि 12 नंबर कहाँ पर है। 12 नंबर का अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर है 12 नंबर, और ये जो क्षेत्र है वो क्या है ना कोड दीजिए, ठीक है। ये जो क्षेत्र स्पष्ट तौर पर कोड दीजिए, सिंध प्रांत में स्थित है। और फजल अहमद खां,
फजल अहमद खां के द्वारा क्या है ना 1955 और 57 में जो है इसकी खुदाई किया गया था। यहाँ प्राक सैंधव और सैंधव कालीन क्या मिलते हैं ना जो है हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे कहाँ पर है। तो 13 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर है, देखिए ये जो लोकेशन है ये एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंशिएंट जो है टेम्पल। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो आदि शंकराचार्य का है, इसके अलावा जो शारदा पीठ है, मार्तंड सूर्य जो सूर्य सन टेम्पल भी है यहाँ पर। तो इसे हम जो है मार्तंड सूर्य टेम्पल को लेकर के कह रहे हैं जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर मार्तंड सन टेम्पल जिसे कहते हैं, और यहाँ सूर्य की किरणें पहले जैसे ही पड़ती है वहाँ पूजा प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मार्तंड सूर्य टेम्पल। नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 का जो प्रश्न है वो यहाँ पर है 14 का प्रश्न, और 14 में क्या कहा गया है पॉलिटिकल एंड कल्चरल साइट। तो अगेन जो है ये क्या ना हस्तिनापुर के तौर पर ही हम जो है इसको कहेंगे कि हस्तिनापुर ही है जो कि कुरु राज की राजधानी रही है। ठीक है, तो नौवा और 14 में जो है कन्फ्यूजन है, दोनों अलग अलग दिया गया पॉइंटिंग। और नौवे का जो पॉइंटिंग है जो कि PGW के तौर पर जो है ना तो हस्तिनापुर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ही भगवानपुरा को, लेकिन हमने जो है उसे हस्तिनापुर के तौर पर कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 15 की जो है, और क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से पूछा गया है, ये मुजिरिस है। ठीक है, ये मुजिरिस है, और मुजिरिस क्या है ना एक बंदरगाह क्षेत्र है और काफ़ी फेमस था। इसका क्या है ना इसका ये एक ट्रेड सेंटर के तौर पर, एक व्यापारिक केंद्र के तौर पर जो है यहाँ से आप देख सकते हैं अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, मेडिटेरियन के साथ जुड़ा हुआ है, कई जो है कंट्रीज़ के साथ इसका व्यापार होता है, ग्रीको रोमन के साथ इसका व्यापार होता था। ठीक है, ये चेरा डाइंसिटी का क्या था ना एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था या हार्बर था हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मुजिरी से ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, चलिए 15 हो गया, और 16वें नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पर है, और जो 16वां नंबर है वो कहा गया है 16वां नंबर में देखिए क्या कहा गया है ना बुद्धिस्ट सेंटर। तो ये जो बुद्धिस्ट सेंटर ये सन्नति का सेंटर है, और सन्नति भी कह सकते हैं आप, चाहे तो कंगनहल्ली भी कह सकते हैं। इसके अलावा नागार्जुन कुंडा का भी सेंटर जो है इसके आसपास ही है, नागार्जुन कुंडा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सन्नति या नागार्जुन कुंडा दोनों में से आप किसी, या कंगनहल्ली आप लिखेंगे तो मतलब आपका जो है ये मार्किंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, और सन्नति कुलवार्गी कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट्स में है। जो है यहाँ पर जो है सबसे मुख्य बात ये चंद्रेला परमेश्वर टेम्पल है, और यहाँ महास्तूप भी प्राप्त हुआ है। कंगनहल्ली में तो अशोक के इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं जहाँ पर रानी अशोक का उल्लेख किया गया है। तो सन्नति या कंगनहल्ली कहें, या आसपास में नागार्जुन कुंडा का भी क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 16 हो गया। 17 इंस्क्रिप्शनल साइट कहा गया है, और 17 कहाँ पर है तो यहाँ पर है। ये देखिए ये ना तो सहबाजगिरी है और ना ही मानसेरा है जहाँ खरोष्ठी लिपि के जो है अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसे मैं श्योर नहीं हूँ, क्या इसे कह पाना मेरे लिए मुश्किल है कि ये कौन सा साइट है, क्योंकि ये दोनों साइट जो है सहबाजगिरी मानसेर जो है ये थोड़ा नीचे है जबकि ये काफ़ी ऊपर की ओर है। तो एन इंस्क्रिप्शनल साइट का है, तो इसको लेकर के जो है कन्फ्यूजन की स्थिति है, इसलिए मैं इसे डिटेल नहीं कर पा रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 जो है सीधी बात है यहाँ दिख रहा है, और ये कह रहा है छत्तीसगढ़ में स्थित है एन एंशिएंट कैपिटल। तो ये सिरपुर का क्षेत्र है। तो सिरपुर का क्षेत्र क्या है, कैपिटल किसका था तो पांडु वंशियों का ये कैपिटल था। यहाँ बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन और मोनेस्ट्रीज पाए जाते हैं। कौशल, दक्षिणी कौशल की राजधानी के तौर पर भी काम किया गया। सोमवंशी शासकों ने यहाँ ने राम और लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण किया है। तो सिरपुर ये एक एंशिएंट कैपिटल और सिटी के तौर पर जो है काम किया था सिरपुर। ठीक है, तो चलिए 18वां हो गया। 19वां जो प्रश्न है वो क्या है जो है एक जैन सेंटर। तो एक जैन सेंटर जो है यहाँ देखिए ये क्या है उदयगिरी और खंडगिरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, और खारवेल के द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बनाया गया था। यहीं पर हमें हाथी गुफा अभिलेख भी प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो है खारवेल से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है वैशाली। ये जो 20वां आप देख रहे हैं ये वैशाली है एन एंशिएंट कैपिटल। वैशाली को लेकर के कहा गया बिहार का ये जिला नगर है, और कभी ये वज्जी संघ का गणतंत्र की राजधानी रह चुकी है। यहाँ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था कालाशोक के द्वारा।
तो ये क्या है ना, वैशाली है। तो इस प्रकार 2018 के प्रश्न में कुछ प्रश्न जो है कि लोकेशन एग्जैक्टली मैच नहीं करते। अगर आप इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोकेशन एग्जैक्टली मैच नहीं करते, लेकिन जो है उसके आसपास के एरिया के लेकर के क्या किया गया ना, इसके मैप को कंप्लीट किया गया है। जो कोई भी हो, जैसे ये वाला जो क्षेत्र जो कि सहवाज और मानसेरा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप प्रयास करें दोनों में से किसी एक का नाम लिख करके जरूर आए और उसमें ये कह दे कि ये जो क्षेत्र है सहवाजगिरी मानसेर से थोड़ा अलग भिन्न होता है, तो आप किसी एक को लेकर के पॉइंटिंग जरूर करें, छोड़ कर के ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस 2018 के प्रश्न पत्र को हम कह सकते हैं कि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि कई ऐसे लोकेशन थे जो मैच नहीं खाते हैं और जिसके कारण क्या है ना, ये थोड़ा जो है हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है। हालांकि बाकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें क्या थी, रिपीटेड थी यहाँ पर। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये एक ठीक ठाक प्रश्न है। ठीक है, जिसमें जो है आप 60% तक का क्या कर सकते हैं, मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। 2024 से जो है मैपिंग जो PYQs हमने प्रारंभ किया था और अब 2018 का भी हो गया। 2014 तक जो है 10 वर्षों का या उससे भी आगे 15 वर्षों तक का PYQs हम करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो मैपिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाए और आपके 500 से ज़्यादा मैपिंग जो है आपकी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।